Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Game Show. Welcome to the session. This is your master teacher, Sachin Upadhyay, your physics faculty, your Baba SSP. You can say that, your बड़ा भाई. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट एंड आप सबके प्यार और सपोर्ट से अब आपके बाबा एसएसपी की जो तबीयत है वो बहुत परफेक्ट होते चली जा रही है. सो इसीलिए बच्चा लोग, अगर आज हम अपनी पढ़ाने वाली वीडियोस की जगह पर आज आपके साथ हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है. द रीज़न बिहाइंड इज दैट ऑलरेडी सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, सब कुछ है आपके पास यूट्यूब पर. आप में से बहुत सारे बच्चों ने वेदांतों का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है. दैट्स इज रियली अमेजिंग. जिन बच्चों ने नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वेदांतों का हर मंडे एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है जिसके अंदर आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी जूलॉजी, आपकी बॉटनी स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी विद द लाइव क्लासेस, विद असाइनमेंट एंड सीरीज, सब कुछ. इसके लिए आप सुनीट कोड लगा करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर नहीं किए हैं सो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा. चलिए, ये तो बात होगी क्रैश कोर्स की, लेकिन अगर रियलिटी में बात करो तो अब आपके पास समय ना बहुत ज़्यादा नहीं बचा है. 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही सीबीएसई टर्म 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है. ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन बच्चा लोग ये ज़रूर अनाउंसमेंट हो चुका है. मैं यहाँ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि शायद आप लोग इससे अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इस वक्त मेरी प्रेजेंस कहाँ पर है, राइट. चलिए, उस पर चर्चा अभी नहीं करते हैं, समय के साथ उस पर भी हम आ जाएंगे. बट आपको ये पता चल चुका है कि सीबीएसई टर्म 2 दिस टाइम इज़ नाउ ऑल अबाउट द सब्जेक्टिव. ठीक है, मैंने आपको कुछ दिन पहले मैं लाइव आया था, सैटरडे को आई गेस आई वाज लाइव, और मैंने आप लोगों से कहा था कि बच्चों, अगर आप वाकई में नीट को फोड़ना चाहते हो, नीट में भौकाल मचाना चाहते हो, नीट में को जीना चाहते हो और आपका जो ड्रीम कॉलेज है उस तक पहुंचना चाहते हो, तो बोर्ड की इतनी ज़्यादा चिंता अभी आपको नहीं करनी है. द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट, बहुत सिंपल सा रीज़न है. जो इस वक्त टॉपर बच्चा होगा ना, वो अपने नीट की प्रिपरेशन पे ही ज़्यादा फोकस किया होगा. वो आखिरी के 7-8 दिन भी अगर मेहनत कर लेता है तो वो बोर्ड में आग लगा सकता है, क्योंकि गिन के सिर्फ 7 चैप्टर. ठीक है, तो बोर्ड वाली स्ट्रेटजी को साइड में करो, नीट में फोकस मारो, और ऐसा मान करके चलो कि आपके पास में मात्र और मात्र 3 महीने ही हैं. तो इन 3 महीनों के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, आपको क्या सोचना है, कैसे यू हैव टू क्रिएट द माइंडसेट, वो मैं आज आप लोगों के साथ इस सेशन में शेयर करने वाला हूँ. ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, बट बहुत सारे बच्चे इस वक्त चैट सेक्शन के अंदर बाबा एसएसपी लिख रहे हो, एंड भैया जल्दी से लाइव आओ, इस तरीके से लिख रहे हो. बहुत जल्दी लाइव भी करेंगे, बट ऐसी वीडियोस बच्चों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना. एंड अगर आप लोग नए हो इस प्लेटफॉर्म पे तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नीचे जो सुंदर सी प्यारी सी बटन है, घंटी वाली बटन, उसे दबा देना ताकि जब भी मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि 700 प्लस वाली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए नीट 2022 के अंदर, एंड दैट टू इन द 90 days एंड विथ फुल प्रूफ प्लान विथ योर बाबा एसएसपी. ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें. ओके, तो ये जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि नीट का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर बच्चा पार्टी, सिर्फ क्रैश कोर्स कहना गलत होगा, सिर्फ 120 सेशन के अंदर यार आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा. रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लासेस है. आप अपने डाउट पूछ पाओगे, है ना, आप टीचर्स के साथ कनेक्ट हो पाओगे, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको नोट्स मिलेगी, सब कुछ. मतलब आप, बहुत सारे बच्चे तो कई ऐसे भी हैं जो किसी न किसी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए, बट फिर भी उनको डाउट है, तो ये क्लासेस के अंदर जुड़े हुए हमारे नीट का जो क्रैश कोर्स वेदांतु करा रही है. अभी हाल ही में संडे के दिन आप लोगों ने देखा था कि एपी सर, आनंद प्रकाश सर, द फाउंडर ऑफ द कंपनी, वो भी आए थे और उन्होंने अभी आपको इसके बारे में बताया था. तो अगर मैं इसकी खास बात बताऊं ना, तो 120 सेशन, और ऐसा मत समझना ये आपके बड़े भाई की गारंटी है. जब तक आपकी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाती तब तक नीट का प्रिपरेशन आपको कराते रहेंगे. 10 आपका पूर्ण सिलेबस का टेस्ट है. पूर्ण सिलेबस मतलब समझते हो ना, फुल सिलेबस का टेस्ट है, एंड साथ ही साथ 10 पार्ट्स टेस्ट है. फिर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक 100% इंप्रूव करोगे, बिकॉज हाल ही में वेदांतु का जब रिजल्ट आया था तो आपने देखा था 1100 से भी ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट आया था. वेदांतु का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऑल इंडिया रैंक 100% बच्चों, अगर आप मेहनत करते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा. असाइनमेंट, नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट विद दिस. ठीक है, और ये देखिए कुछ इस तरीके का रिजल्ट आता है अगर बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो. एंड इस वक्त जो क्रैश कोर्स की प्राइस है वो सिर्फ 9,000 रुपये है.
सो नीट कोड लगा करके ज्वाइन कर लीजिए। अगला जो बैच आ रहा है वो 17 जैन, यानी कल ही एक बैच फिर से लॉन्च किया है। हमारी टीम ऐसी है बच्चा लोग कि ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं सोचते हैं कि बस सारे बच्चों का एडमिशन ले लिया जाए, है ना। हम हमेशा ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि बच्चों के बीच में ऐसा ना हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो और आपका डाउट रह जाए। तो हम लोग एक लिमिटेड बैचेस ही बनाते हैं और हर मंडे को नई बैच ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप कल की बैच देखना चाहते हो जो कि वापस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, अच्छा कुछ बच्चों के डाउट मेरे पास क्या थे कि भैया हमें फिजिक्स में डायरेक्टली ये चैप्टर से पढ़ाया जाए तो क्या 11th पढ़ाएंगे। मैं आपको बताऊं बच्चा, कोई भी चैप्टर से स्टार्ट करें बट आपको संपूर्ण फिजिक्स, संपूर्ण केमिस्ट्री, संपूर्ण जूलॉजी और बॉटनी कराया जाएगा। वो टीचर्स हैं जो कंटिन्यूसली क्रैश कोर्स पे ही काम कर रहे हैं, वो आपको वही पढ़ाएंगे जो 100% एग्जाम में आएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है यार, जस्ट आप अपने बड़े भाई पे भरोसा करते हो ना, तो टेक दिस कोर्स, ठीक है। चलो, तो ये हमारी टीम के जो लेक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। एंड चलिए बात करते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि व्हाट डज इट टेक टू स्कोर 720 प्लस, क्या है वो चीज़ जो 720 प्लस मार्क्स लाने पर मजबूर कर देती है। एंड दैट इज़ व्हाट, सीक्वेंस में चलिए तो नोइंग द सिलेबस, प्रिसाइज स्ट्रेटजी, स्टिकिंग टू शेड्यूल, नोइंग व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स फॉर यू एंड गुड गाइडेंस। ये अगर 5 चीज़ें आपके पास में हैं तो बच्चा हमेशा याद रखिए कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और ये कोई मैं बहुत अलग बातें नहीं बता रहा हूँ यार, ये वही बातें हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जो 700 प्लस मार्क्स इस बार लेकर के आए। 2021 का जो रिजल्ट आउट हुआ आपने देखा कि बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, तो उन लोगों ने भी इसी चीज़ों पर फोकस किया और कोई ऐसी अलग सी चीज़ें नहीं है, इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया है। क्या कि नोइंग द सिलेबस, प्रिसाइज स्ट्रेटजी, स्टिकिंग टू शेड्यूल, नोइंग व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स फॉर यू, क्या आपके लिए काम करता है, एंड एट द एंड गुड गाइडेंस, राइट। तो हम एक एक करके पॉइंट्स को समझाते हैं आपको। देखो बच्चा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो व्हाट स्टडी एंड वेयर टू पुट मोर एफर्ट। तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना करके रखी हुई है। और जो मैं कहता हूँ बच्चों, जितना मैंने बोला है नीट के अंदर वो चीज़ आता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं, आते हैं और 100% आते ही आते हैं। सो आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2021 मैं अपनी टीम को भी बोलूँगा, वो इसका प्लेलिस्ट कह दीजिए, सॉरी इसका लिंक कह दीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर करके जाना, ठीक है। ऑलराइट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो हाउ मच टाइम यू हैव एंड हाउ यू नीड टू अप्रोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो देखिए इसको प्लीज़, मैं कहूँगा किसी सिर्फ देखो मत यार, ये कई बार मैं बताता हूँ अपने सेशन के अंदर और आज मैं फिर से बताना चाहूँगा, किसी सिर्फ देखिए मत, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इसे अपने नोटबुक के अंदर लिखना भी। मैं जो प्लान बताने जा रहा हूँ 90 डेज़ का प्लान है, इसे आप 100 डेज़ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर टोटल 90 डेज़ रिमेनिंग, राइट। ओके, सो देयर आर 30 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट एंड पर चैप्टर टेक्स 10 आवर टू मास्टर। हर एक चैप्टर को अगर आप 10 घंटे दे देते हो तो काम आपका बन जाता है। यानी अगर 30 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर को 10 घंटे दिया तो टोटल 300 आवर्स होते हैं। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सब्जेक्ट, तो वो है बच्चा पार्टी। देयर आर 4 सब्जेक्ट, यू कैन सी दैट 300 आवर्स इनटू मल्टीप्लाई बाय 4 वी हैव 1200 आवर्स। सो 1200 घंटे को अगर डिवाइड बाय 90 डेज में कर दूं तो 13 घंटे प्रतिदिन हुआ। क्या लगता है आपको कि 13 घंटे पढ़ाई नहीं की जाती की जाती है? मैं कहता हूँ यार 13 नहीं, बहुत सारे बच्चे इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स लेकर के बैठे हैं और वो पढ़ते ही पढ़ते हैं, 100% पढ़ते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस वक्त आप सोच रहे हो कि यार मेरे से ना हो पाएगा, उसी वक्त कोई ना कोई है जो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है और वही आगे चला जाएगा। हो सकता है कि आप 1 मार्क्स के लिए रुक जाएं, तो उस 1 मार्क्स के लिए आपको रुकना नहीं है, उस 1 मार्क्स के लिए आपको लड़ना है बच्चों। और इस बार का रिजल्ट भी इसी तरीके का है कि ऐसा बिल्कुल मत सोच करके चलिए कि भाई मेरे को 550 मार्क्स लाने में कुछ 600 मार्क्स लाने। आप 600 मार्क्स मान करके चलिएगा तो आपको उतने मार्क्स से कम ही आएगा, उतना नहीं आएगा। टारगेट आप 700 प्लस का रखोगे तब जाकर के आप बढ़िया 650 तक प्लस पहुंच पाओगे। सो इसीलिए ये जज्बा अपने अंदर रखिए। आपका ये बड़ा भाई आपके साथ है। YouTube से पढ़ने वाले बच्चे हो तो YouTube पर भी सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। आपको सोचना है, आपको करना है, ये चीज़ ठान करके चलिए, ठीक है। चलो, तो हाउ टू यूटिलाइज 10 आवर्स टू मास्टर चैप्टर, और दिस मीन्स इफ यू स्टार्ट टुडे, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो यू कैन स्टिल अचीव योर गोल। 13 आवर्स पर डे is manageable
but if you are later to start, it will need 15 to 16 hours, which is very difficult, and you can say it is like impossible. 15 से 16 घंटा. देखो जितना जल्दी जल्दी सोच करके आप एक्शन ले लोगे उतना आपके लिए दैट विल वर्क. जितना लंबा वक्त लोगे दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. क्योंकि अभी जो मैं शेड्यूल बता रहा हूँ उसमें 12 से 13 घंटे की पढ़ाई करके आप आराम से 700 प्लस मार्क्स ला सकते हो. लेकिन हो सकता है बच्चों कि अगर आप थोड़ा और लेट चले जाओ तो 15 से 16 घंटे की पढ़ाई मांगेगा, विच इज़ अ इम्पॉसिबल टास्क. तो आप सोच लीजिए. वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, प्लीज़ कमेंट करिएगा. मुझे कमेंट्स आप लोगों के जानने हैं. मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के कमेंट्स में कि क्या मेरे एसएसपीएन, मेरे वेदांश, मेरे मेड इजी के स्टूडेंट्स तैयार हैं 13 से 14 घंटे दमदार देने के लिए. जस्ट राइट डाउन इन द चैट सेक्शन और इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियोस, यस सर, दमदार 13 से 14 घंटे के लिए हम हैं तैयार. ये ऐसा लाइन लिखिएगा, ठीक है. चलो, तो कैसे 10 घंटे को यूटिलाइज करें, और फिर यहाँ पर मैंने प्रिसाइज स्ट्रेटजी भी बना दिया है स्लाइड के अंदर. तो आइए हम इस पर बात करते हैं. बहुत ध्यान से देखो. तो ये है वो टोटल 6 पॉइंट्स. नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. पहला काम बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लो. देखो यार, नीट में ना सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. सबसे पहली गलती है बच्चा लोग यही करता है कि सब चीज पढ़ने की कोशिश करता है. सब चीज पढ़ने वाला समय जा चुका है. नाउ द टाइम इज नॉट अबाउट यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ फिजिक्स, ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी. कभी कभी क्या होता है ना, 180 मार्क्स के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं. कई बार ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हमें करना है एग्जाम में और क्या हमें नहीं करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होता है. तो ये चीज पहले समझो. क्या देखो, टॉप करना इतना वो चीज नहीं होता आसान, और बहुत इजी भी नहीं होता है. बहुत आसान भी नहीं होता है, बहुत इजी भी नहीं होता. मेरे कहने का मतलब है कि बहुत टफ भी नहीं होता है. बट बहुत टफ इसलिए नहीं होगा कि जब आप अभी से लगेंगे और जब आपको गाइडेंस मिल रही है उसका फायदा उठाएंगे. मैं किस गाइडेंस की बात कर रहा हूं? मैं इस गाइडेंस की बात कर रहा हूं कि आपको यह भी समझ में आना चाहिए एग्जाम में कि मुझे क्या नहीं करना है. अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे बस कोई भी दुनिया में 100% हो सकता है क्या? कोटा फैक्ट्री की सीरीज आई थी, आई होप बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा. दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता बच्चा, लेकिन यू हैव टू मूव ऑन. चलना पड़ता है. तो ऐसा मत सोच करके चलिए कि जो टॉपर है उसको सब आता होगा. नहीं, उसने मास्टरी उस चीज में की है जो उसे बताया गया है कि यहां से क्वेश्चन आता है. इसीलिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जानिए. सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. फिजिक्स में सब जगह से नहीं आता. दिस इज नॉट जेईई मेंस एंड एडवांस. दिस इज अ कॉमन टेस्ट जहां पर बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं और आप में से ही बहुत सारे बच्चे चुनकर बाहर आते हैं. सीट जाती है, एमबीबीएस का वो एडमिशन अच्छे कॉलेज में लेते हैं और डॉक्टर बनते हैं. तो वो इसी बेसिस पर होता है कि दे नो कि कौन सा भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अगर आप चाहोगे कि भैया एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव आकर के एक्सप्लेन करो, आई वुड लव टू कम. डोंट वरी, मैं आऊँगा, ठीक है. प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा. नंबर 2, अंडरस्टैंड ईच ऑफ दोज टॉपिक्स फ्रॉम नीट मेड ईजी. वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ हमारे वेदांतों के चैनल पर. आपके पास अच्छी सी किताब है, उसको देख लो. बहुत बार बताया हूँ कि कौन सी किताब से चलना चाहिए. क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा. 3 घंटे जाएंगे, ठीक है. प्रिपेयर फॉर्मूला माइंड मैप फ्लैश कार्ड. फ्लैश कार्ड समझते हो? जैसे कि फिजिक्स में आपने कुछ फॉर्मूलाज लिखे और एक जगह पर एक पेपर पे लिखा और उसके दूसरी तरफ लिखा कि हाँ ये इससे रिलेट करता है. उसके बाद आप उसे रोज देखो और अपने आप से आंसर करो. आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फ्लिप करके उसको देखो. फ्लैश कार्ड इज दैट. Solve PYQs and note down the concepts of questions that you couldn't do. Try to solve at least 50 questions in this time. And that will take 3 hours. That will take 1 hour. Review the concepts you couldn't do. जो नहीं कर सके तो उस पर review करो. 1 घंटा लेगा. And solve few more problems. That will take 1 hour more. अब इसके अंदर भी बहुत important point जो कि यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात है. Repeat the step 4 and 5 until you feel confident. आपको लगातार चौथे और 5वें को रिपीट करना है. तब तक रिपीट करना है जब तक कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर लेते. क्लियर है? चलो, ग्रेट बच्चों. अब आगे देखो. सो हाउ टू यूटिलाइज 10 hours टू मास्टर गॉड चैप्टर. द लास्ट 1 hour you have out of 10 hours needed to be utilized for revision over time. याद रखो बच्चों, proper revision is the difference between the average student and the topper.
आपने किसी भी एक चीज को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, वो बहुत सारी चीजों के पढ़ने के कंपैरिजन में बहुत अलग होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज को समझिए। किसी भी एक चीज को आपने कितने बार रिवाइज करा है, वो बहुत सारी चीजों के पढ़ने के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। मतलब आप सब पढ़ने जा रहे हो, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया है, ह्यूज डिफरेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिवीजन एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। ठीक है, चलो। ओके, सो हियर इज अ मॉडल शेड्यूल where you can find 12 to 13 hours a day to study। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, स्टिकिंग टू शेड्यूल बच्चों, कि जो शेड्यूल आप बनाते हो उस पर स्टिक रहा करो। मैं यहाँ पर आपको एक मॉडल बताने जा रहा हूँ जो कि हो सकता है कि हर एक बच्चे का अलग अलग हो सकता है, बट हमारे देश के अंदर जो एवरेज है वो इसी टाइम टेबल को लेकर के चलते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनके लिए ही है, आप इसको समझिए अच्छे से, इसको उतारिए, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कब कौन सा समय है। 7 से 8 का समय दिया गया है, 8:30 से 9:30 का है। इस तरीके से पूरा प्रॉपर शेड्यूल है। आई वॉन्ट यू पीपल टू स्टिक विद दिस। एक बार इसके साथ चिपक जाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही वाले शेड्यूल को फॉलो करना है। आई रिपीट माई सेंटेंस, आप वो खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, खुद का भी टाइम टेबल बना सकते हो, और जो खुद का टाइम टेबल बना करके चलोगे वही इंपॉर्टेंट है। ये एवरेज है, आई रिपीट, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है कॉमन फॉर ऑल, बट आप इसे देखते हुए अपना खुद का बेहतरीन बना सकते हैं। ऑल राइट, ओके। सो नोइंग व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स फॉर यू, आपको ये पता होना चाहिए आपके लिए काम क्या करने वाला है। सो बच्चों, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड आंसर कैन ओनली बी फाउंड बाय ट्रायल एंड एरर। तो अपने आप से पूछिए कि आपके लिए क्या काम करने वाला है। ठीक है, ओके, चलो यहाँ वाला पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। सो व्हेन यू कैन यू स्टडी मोस्ट इफिशिएंटली, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कौन सा ऐसा वक्त है कि जब आप बहुत इफिशिएंटली पढ़ाई कर सकते हो। Is it easiest for you to study physics at the evening or in the morning? Question is for you. How about other subject? At a time when your efficiency is highest, study that subject that is toughest for you to understand and vice versa. उस वक्त को सिलेक्ट करिए जिस वक्त आपको लगता है बहुत बेहतरीन पढ़ सकते हैं, उस वक्त पे आप सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को उठाइए। ठीक है, एंड टॉपर नोज एग्जैक्टली how to study with the highest efficiency and achieve maximum results out of same amount of study, right हो। चलो, so ये difference था एवरेज और टॉपर के बीच में। so mentor, you choose can make or break your dream of government MBBS, so choose wisely बच्चों। और इसी के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वेदांतु का क्रैश कोर्स इस वक्त रामबाण की तरह है। आई रिपीट, वेदांतु का क्रैश कोर्स इस वक्त रामबाण की तरह है। फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, जूलॉजी में प्रॉब्लम है, बॉटनी में प्रॉब्लम है, ज्वाइन करिए बच्चों। आप मुझसे पूछेंगे कि क्या भैया आप उस लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाते हो, तो मैं कहूँगा बच्चा अगर मैं यहाँ पर भी हूँ, टाटा स्काई की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, एकेडमी को पूरा हैंडल कर रहा हूँ, आपके वेदांतु नीट मेड इजी को रन कर रहा हूँ, तो इट्स वेरी टफ कि मैं रेगुलर आके आप लोगों को क्रैश कोर्स में एंट्री लूँ। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो उनका काम होगा सिलेबस ख़त्म करना, उनका काम होगा आपका अच्छे से रिवीजन कराना, उनका काम होगा स्ट्रेटजी पर चर्चा करना। एंड प्लस एट द सेम टाइम व्हाट आई कैन गिव फ्रॉम माई साइड इज कि मैं समय निकाल करके आपका जो भी वीक में एग्जाम होता है क्रैश कोर्स के अंदर, जो कंपलसरी आपको देना है, उसकी स्ट्रेटजी में मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं भी हूँ, यूपी सर भी हैं क्रैश कोर्स के अंदर, मीनाक्षी मैम भी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इन द बेस्ट पार्ट, चैनल पर पहले पढ़ाते थे रजनी मैम, बट शेड्यूल इतना ज़्यादा है आप सब बच्चों के लिए, इतना सारा कंटेंट हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है पेड क्लासेस के अंदर कि बहुत कम समय मिल पाता है। तो रजनी मैम इज़ देयर, अंबिका मैम इज़ देयर जो कि अभी इस प्लेटफॉर्म पर बॉटनी करा रहे हैं ना, तो ये सारे ब्यूटीफुल फैकल्टीज़ हैं। एंड मी, यूपी सर एंड हमारी पहाड़ों की देवी मैया मीनाक्षी मैम आप लोगों को स्ट्रैटेजी में डिस्कस करते हुए दिखेंगे। सो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेदांतु के क्रैश कोर्स की। तो ज्वाइन करो यार, यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद भी सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। रीज़न है सीरियसनेस, रीज़न है स्मार्ट कनेक्शन का नहीं होना, यूट्यूब पर है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्यूब पर स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे से हम आपको हिट करा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, बट हम आपको कौन से ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो है वेदांतु। इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा बच्चों, सो ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो। सो हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए ये बात।
नाउ एवरी स्टूडेंट विल बी अ विनर एट वेदांतु, और उसके लिए ही है आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। एंड यू पीपल हैव टू स्टिक विद वेदांतु नीट मेड ईजी। इस तरीके का अगर रिजल्ट लाना चाहते हो, ऑल इंडिया रैंक 23, ऑल इंडिया रैंक 92, ऑल इंडिया रैंक 143, ये कहीं और के नहीं है बच्चों, ये किसी ऑफलाइन क्लासेस के नहीं है, ये आपके वेदांतु के प्लेटफॉर्म से ही है। लॉन्ग टर्म बैचेस, क्रैश कोर्स लास्ट के 3 महीने पढ़ करके बच्चे लाए हैं। तो नेक्स्ट आप हो सकते हो यार। और मैं चाहता हूँ ये 3 फोटो नहीं, मुझे 500 फोटो चाहिए, 500 स्टूडेंट्स। फक्र होगा मुझे, प्राउड होगा उस वक्त जिस वक्त मुझे मिलेंगे हमारे वेदांतु नीट मेड ईजी के बच्चे ही, ठीक है। सो कमेंट करिए बच्चा। 1172 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप भी नेक्स्ट हो सकते हो। कीप काम, ट्रस्ट वेदांतु एंड ट्रस्ट वेदांतु नीट मेड ईजी फैमिली, वेदांतु नीट मेड ईजी चैनल एंड योर बाबा एसएसपी, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है, रेगुलर क्लासेस से रिलेटेड नोट्स चाहिए जो कि वेदांतु नीट मेड ईजी पर चलता है, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड साथ ही साथ अगर आपको पर्सनली कुछ भी दिक्कत आती है अबाउट क्रैश कोर्स, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपके बाबा एसएसपी का ही है, तो फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन आस्क योर डाउट इन डीएम कि भैया हमें क्रैश कोर्स के अंदर जाना है, पिताजी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पापा का कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, कुछ भी बातें हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड मैंने आपसे कहा है बच्चों, वादा पूरा करूँगा। अगर आप मुझे अपनी स्टोरी के अंदर टैग करते हो अबाउट नीट का क्रैश कोर्स का प्रोग्राम, तो आप में से 3 लकी स्टूडेंट्स होंगे जिनका फीस आपके बाबा एसएसपी पे करेंगे। तो मुझे भूलना मत इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी को टैग करने से, हमारी स्टोरी मतलब हमें टैग करने से, ठीक है। चलिए, सो मुलाकात करते हैं बच्चे लोग आप लोगों से हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें, केमिस्ट्री पढ़ते रहें। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन वेदांतु का क्रैश कोर्स। बाय बाय, टेक केयर। एंड एक और चीज़ बोलना भूल गए ना, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।